आप मैम साहब, ये हमारी बहन है, आपसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैम साहब, मैं ना पढ़ना चाहती हूँ और अपने भाई का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हाँ तो पढ़ो लिखो, हमने कब रोका है? पढ़ाओ अपनी बहन को, हमें क्यों बता रहे हो? वो मैम साहब, एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पा रही हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई जो तुम्हें पढ़ने लिखने से रोक रही है? जरा मुझे भी बताइए। साहब, मेरे भाई की जितनी सैलरी है ना, उस सैलरी में घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। और मुझे ना इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बनने के लिए मुझे कोटा जाना पड़ेगा। अब आप तो जानते हैं ना कि कोटा जाना, वहाँ पे हॉस्टल लेना, एडमिशन लेना, बुक्स, क्लासेस सब कितनी महंगी होती है। इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम पढ़ना चाहती हो तो अपनी फैमिली से बात करो ना, हमें क्यों बता रहे हो? मैम साहब, हाँ, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। जब से मैं इसको पाल पोस रहा हूँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। लेकिन जब से मेरे सर पे जिम्मेदारी मेरी छोटी बहन की आई तो मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। तब से इसी का ध्यान देता हूँ, इसको पढ़ाता लिखाता हूँ। और सच बताऊँ ना तो इसका सपना अब हमारा सपना हो गया है। इसको इंजीनियर बनाना है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। साहब, हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने आप को ना हम अपनी बहन में देखते हैं। अगर ये अपने जीवन में कुछ कर लेगी ना तो हमको लगेगा कि हमारा भी सपना पूरा हो गया। हाँ, आपको पता है साहब, ये बहुत तेज है पढ़ने लिखने में। स्टेट में ना 1 नंबर पे आई थी। अब गांव के प्रधान आए थे इसके साथ फोटो लेने के लिए। इसका पेपर में भी फोटो आया था। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये बताइए ना कि हमसे क्या मदद चाहिए आप लोगों को। मैंने भैया से कहा था कि आप अपने साहब और मालकिन से बात कर लो, लेकिन भैया की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बड़ी मुश्किल से जाके भैया ने हिम्मत जुटाई है। वो अगर आप दोनों हमारी पैसों से मदद कर दें तो। पर आप उस चीज़ की चिंता मत करना, मेरे भैया तो आपके यहाँ जॉब करते ही है ना, तो वो धीरे धीरे करके पैसे चुका देंगे। अच्छा, वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए? साहब, इसने हमको बताया कि वहाँ एडमिशन कराने का, रहने का सारा खर्चा 2 लाख में हो जाएगा। साहब, बस 2 लाख रुपए का मदद कर दीजिए, विनती है हमारी। 2 लाख रुपए? तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए कितने होते हैं? इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। और तुम्हारी सैलरी तो यहाँ पे सिर्फ 12,000 है। अब 12,000 रुपए में तुम 2 लाख रुपए कैसे चुकाओगे भाई? साहब, आप चिंता मत करिए, आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अच्छा, अगर तुम अपनी सैलरी में कटवा लोगे, मुझे लगता है शताक्षी, ऐसे तो इसको पैसा चुकाने में सालों लग जाएंगे। सालों तो लग जाएंगे, लेकिन हम पूरे 12,000 भी तो नहीं काट सकते ना, इसे अपना खर्चा भी तो चलाना होगा। साहब, मैम साहब, आप लोग इसकी चिंता मत करिए। हम आपके यहाँ 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं ना, और यहाँ से जाने के बाद ना हम रात में 6 घंटा टैक्सी चलाएंगे, बात कर लिए हैं। तो जो आपका सैलरी होगा वो हम उधार में कटा देंगे, और जो टैक्सी से पैसा मिलेगा उससे हम अपना खर्चा चला लेंगे। वैसे भी हम ही तो हैं अकेले, इसके जाने के बाद तो कोई खर्चा भी नहीं है। अच्छा, मतलब 8 घंटे तुम यहाँ ड्यूटी करोगे और 6 घंटा तुम रात में टैक्सी चलाओगे? अरे भाई, सोओगे कब? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। साहब, हमारा सेहत ना हमारी बहन से है। अगर ये अपने जीवन में खुश है ना तो हम हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम चाहते हैं कि ये जीवन में कुछ कर ले। इसके लिए हमको कम खाना पड़े या कम सोना पड़े ना, जो भी त्याग करना पड़े हम करेंगे। लेकिन हम बस चाहते हैं कि हमारी बहन का सपना पूरा हो। वो कहते हैं ना साहब कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। You're so lucky कि तुम्हारे पास इतना अच्छा बड़ा भाई है। ये बड़े भाई होने के सारे फर्ज निभा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो माँ बाप के जाने के बाद अपने परिवार का इस तरह से ख्याल रखते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत अच्छा लड़का है जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ तुम लोगों को 2 लाख रुपए, लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अक्सर लड़कियाँ जब गाँव से शहर जाती है पढ़ने के लिए या कुछ बनने के लिए, तो वहाँ की उनको हवा लग जाती है और बिगड़ जाती है, गंदी आदतों में पड़ जाती है। लेकिन तुम्हारा जो टारगेट है, जो तुम्हारा गोल है और जो तुम्हारे भाई का सेक्रीफाइस है तुम्हें लेके, वो कभी मत भूलना। मन लगा के पढ़ना और कामयाब होकर ही वापस लौटना, ताकि इसके जो भी सेक्रीफाइसेस है ये खुद को गिल्ट नहीं बल्कि फक्र महसूस करे। समझे? नहीं साहब,
मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे भैया को शर्मिंदा होना पड़े, और मैं आगे भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और अपने भाई का नाम, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। और आप देखना, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगी ना, तो अपने भैया के साथ सबसे पहले आप दोनों के पास आऊंगी। ठीक है, हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सताक्षी, जो आज हमने कैश विड्रॉ किया था उनमें से 2 लाख रुपए इनको दे दीजिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मैम साहब। आप लोगों ने ना हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। एहसान वाली कोई बात नहीं है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। हमें बहुत खुशी होगी जब तुम्हारी बहन कामयाब होकर वापस लौटे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं यहाँ पे। जी साहब, शुक्रिया।